ईश्वर रोथ, एक मजदूर की मौत या सुनियोजित हत्या? सच क्यों दबाया जा रहा है? अगर एक मजदूर मर जाए तो क्या उसकी मौत खबर नहीं बनती? अगर वो आदिवासी हो तो क्या उसका इंसाफ सस्ता हो जाता है? अगर परिवार को बताए बिना अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो क्या यह हादसा है या सच को जलाने की कोशिश? आज हम बात कर रहे हैं एक नाम की, एक इंसान की, एक बेटे की, एक मजदूर की, ईश्वर रोथ। राजस्थान के डूंगरपुर जिले का एक युवा मजदूर रोजगार के लिए गुजरात जाता है और कुछ ही दिनों बाद वो लाश बनकर लौटता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि धमकी भरी कॉल पहले से मौजूद थी, परिवार को जानकारी नहीं दी गई, पुलिस ने खुद अंतिम संस्कार कर दिया, आरोपी आज भी खुले घूम रहे हैं। सवाल उठता है, क्या यह हादसा था या एक सुनियोजित हत्या? ईश्वर रोथ, डूंगरपुर का रहने वाला, बस ड्राइवर, मजदूर, उन लाखों आदिवासी युवाओं में से एक जो पेट की आग बुझाने के लिए अपने गांव से बाहर जाते हैं। 5 जनवरी, ईश्वर काम के लिए गुजरात के कलोल छतराल क्षेत्र जाता है और फिर वो गायब हो जाता है। घर फोन नहीं, संपर्क नहीं, कोई खबर नहीं। परिवार इंतजार करता है, दिन बीतते हैं, फिर खबर आती है ईश्वर अब जिंदा नहीं है। उसकी लाश गुजरात के राजपुर थाना क्षेत्र में मिलती है। इस केस को सबसे खतरनाक बनाता है एक ऑडियो, एक रिकॉर्डिंग जिसमें साफ धमकी दी जा रही है। यह कोई सामान्य झगड़ा नहीं था, यह संकेत था, कुछ होने वाला था और हुआ भी। अगर धमकी पहले से मौजूद थी तो पुलिस ने सुरक्षा क्यों नहीं दी? अगर हत्या का शक था तो जांच तेज क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ा सवाल, फिर आरोपी आजाद क्यों है? 11 जनवरी, परिवार एफआईआर दर्ज कराता है। मतलब परिवार ने साफ कहा, मामला संदिग्ध है। लेकिन 25 जनवरी गुजरात पुलिस क्या करती है? बिना परिवार को बताए ईश्वर रोथ का अंतिम संस्कार कर देती है। रुकिए, सोचिए, एक पिता को अपने बेटे का चेहरा आखिरी बार देखने का हक भी नहीं, एक मां को अंतिम विदाई का अधिकार भी नहीं। क्या कानून इसकी अनुमति देता है या यह सच को मिटाने की जल्दबाजी थी? कल्पना कीजिए, आपका बेटा बाहर कमाने गया है और एक दिन फोन आता है, वो मर चुका है। आप भागते हैं, लेकिन तब तक उसे जला दिया गया है, बिना आपको बताए, बिना अनुमति, बिना इंतजार। यह सिर्फ कानूनी मामला नहीं है, यह मानवीय त्रासदी है, यह सम्मान का सवाल है, यह इंसाफ का सवाल है। ईश्वर रोथ अकेला नहीं है, वो प्रतीक है उन हजारों आदिवासी मजदूरों का जो राजस्थान से गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली तक जाते हैं, बिना सुरक्षा, बिना कानूनी संरक्षण, बिना आवाज। जब उनके साथ हादसा होता है, कोई मीडिया नहीं आता, कोई बहस नहीं होती, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनती। क्यों? क्योंकि वो गरीब हैं, क्योंकि वो आदिवासी हैं, या क्योंकि उनकी आवाज कमजोर है? मामला संसद तक पहुंचा, आवाज उठी, लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ संसद में बोल देने से न्याय मिल जाता है? नहीं, न्याय सड़क पर लड़कर मिलता है, जांच की मांग से मिलता है, जन दबाव से मिलता है। अगर इस केस में एसआईटी जांच हो, कॉल रिकॉर्ड्स की फॉरेंसिक जांच हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक हो, तो सच सामने आ सकता है। पर क्या कोई चाहता है कि सच सामने आए? गुजरात पुलिस से सीधे सवाल, परिवार को बताए बिना अंतिम संस्कार क्यों? धमकी वाले ऑडियो की जांच कहां है? संदिग्ध मौत को हादसा क्यों बताया जा रहा है? आरोपी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं? जब पुलिस जवाब नहीं देती तो शक पैदा होता है, और जहां शक होता है वहीं न्याय मरने लगता है। कहां है सोशल एक्टिविस्ट? कहां है मानवाधिकार संगठन? कहां है वो सिस्टम जो मजदूरों की रक्षा का दावा करता है? अगर आज हम चुप रहे तो कल हर ईश्वर रोथ अकेला मर जाएगा और उसकी लाश भी बिना आवाज के जला दी जाएगी। ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं है, ये एक अपील है। अगर आप इंसाफ में विश्वास करते हैं तो इस केस को शेयर करें, सवाल पूछें, जांच की मांग करें, आवाज उठाएं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे बड़ी अदालत है। ईश्वर रोथ अब वापस नहीं आएगा, लेकिन उसके नाम पर न्याय आ सकता है। अगर इस केस की सच्चाई सामने आई तो शायद अगला मजदूर बच जाए, शायद अगला परिवार टूटने से बच जाए, शायद अगली मां अपने बेटे को जिंदा देख सके।